हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद्यालय में। हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं लोकसभा के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, हमारा क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। जो इनमें से वह कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है या जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से वो कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका जो लोकसभा है, ये लोकसभा जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो भारत में लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है, या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, या भारतीय की जनता का, जो भारत की जनता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, या राजनीतिक दलों का? तो जो लोकसभा है भारत में वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये लोकसभा जो भारत की है वो भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये भारत की जनता के द्वारा ही निर्वाचित होकर सदस्य इसके जाते हैं। तो भारत की जनता ही लोकसभा का एक तरीके से निर्माण करती है। तो इनका जो ये लोग प्रतिनिधित्व जो करते हैं तो ये भारत की जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को ये संसद के सामने रखते हैं, तो ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो जो भारत का संविधान है उसकी कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के बारे में बताया गया है कि इसका गठन होगा, तो कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो लोकसभा को जो रखा गया है कौन से अनुच्छेद में रखा गया? आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331 और सी है उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों, यानी आपका 81 में भी किया गया है और 331 आर्टिकल में भी किया गया है। आर्टिकल ये आपका आर्टिकल 331 और यही आपका आर्टिकल 81, ये दोनों में आपके लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए 500, बी 510, सी 520 या 525। तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो ये की गई थी आपकी 500 संख्या इसमें निर्धारित की गई थी मूल संविधान में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल पारित हुआ था इसमें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है 530, बी 540,
सी 542, डी 545। तो कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो ये संख्या निर्धारित की गई थी 545। जो आपका 31वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल पारित हुआ था, इसमें जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 545 निर्धारित की गई थी। आप लोग ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए दे रखा है 543, बी 545, सी 547 या डी 552। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी रह सकती है? तो वो आपकी रह सकती है 552। ये 552 जो संख्या है ये लोकसभा की अधिकतम संख्या रह सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 552। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? जो वर्तमान में कितने ऐसे सदस्य लोकसभा में हैं कि उन्हें राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो आप लोग बताइएगा। तो कितने सदस्य हैं? 510, 520, 525 या 530? तो कितने सदस्य हैं आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो ये जो सदस्य हैं 530 जो सदस्य हैं उन्हें राज्य की जनता सीधे लोकसभा में निर्वाचित कर सकती है। 530 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ऐसी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि 530 संख्या सदस्यों की लोकसभा में राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित की जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? वर्तमान में जो है अभी संघ शासित क्षेत्रों की जो जनता है वो लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? तो आप लोग बताइएगा 13, 20 या 22 या 25। तो कितने सदस्यों को भेजती है संघ शासित क्षेत्रों की जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके? तो वो भेजती है आपका ये 13। जो 13 सदस्य हैं वो संघ शासित क्षेत्रों की जनता जो है उन्हें लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि बना के निर्वाचित करके भेजती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 13। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है भारत का वो कितने सदस्य को अपनी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में मनोनीत करता है? ये आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से ये लोग आते हैं। तो 2, 4, 6 या 12? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये आपका मनोनीत करता है 2 सदस्य को। जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं इन्हें भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में अपने तरफ से मनोनीत कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? जो वर्तमान में लोकसभा की संख्या जो है प्रभावी संख्या है सदस्यों की वो कितनी है? 540, 545 या 548 या 552? तो कितनी संख्या है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है, जो अभी वर्तमान में काम करते हैं वो है 545 सदस्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दे रखा है? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अभी हमने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में अपने
पावर के मत पर या अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो जो 2 सदस्य मनोनीत करता है उन्हें किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, तो आप लोग बताइएगा। तो कौन से आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है, आर्टिकल 330 या आर्टिकल 331 या आर्टिकल 333 या आर्टिकल 335। तो कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो भारत का है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को दो सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो करता है आपका आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत करता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति भारत का होता है वो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य जो मनोनीत करता है वो कौन से आर्टिकल अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 331 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो आप लोगों को ये तो नॉर्मल इस बात है कि आपको क्वेश्चन ये तो याद ही हो गया होगा। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास मनोनीत करने की क्षमता है। तो अभी आपने पढ़ा था किस आर्टिकल के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो करता है आर्टिकल 331। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। और कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका बी राइट आंसर आपका होगा, भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमें, लोकसभा के राज्यों को जो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो कौन से आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं लोकसभा में, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर करिएगा। तो ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर या गरीबी के आधार पर या भाषा के आधार पर। तो कौन से आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं लोकसभा में, आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये की जाती हैं जनसंख्या के आधार पर। राज्यों से सीटें आवंटित आपकी जो की जाती हैं लोकसभा में, तो ये जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो कौन सी जनगणना के आधारित है, तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन, तो आप लोग ये राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है दे रखा है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में किया गया था, तो कौन से सन में किया गया था, तो वो आपका किया गया था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में आपका लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने GS विद्यालय चैनल पर। धन्यवाद।